हेलो स्टूडेंट, तो कैसे आप सब। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल रैंकर एसडी सर्किल में। तो स्टूडेंट, आज का जो मेरा टॉपिक है वो है क्लास 12th में जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यानी जो कई बार पूछे जाते हैं, वैसे ऑब्जेक्टिव लेकर के मैं आया हूँ। और वो भी ट्रिक के साथ आप सभी को बताऊँगा, ट्रिक के साथ कि कैसे बनाना है आप सभी को। ठीक, तो आप लोग जल्द से सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए, जिनसे कि आप सभी के दोस्तों को भी पता चल जाए कि धमाका होने वाला है मैथ में 95 प्लस। और ये ऐसा आप सभी को कहीं नहीं बताएगा, किसी यूट्यूब चैनल पर नहीं मिलेगा। तो आप सभी को अगर 95 प्लस रहना है तो मेरे साथ आप लोग बने रहिए। एक मैथ में ही नहीं, फिजिक्स केमिस्ट्री में भी आपका आएगा। मेरा खुद 2021-20 में मेरा खुद मैथ में 98 आया है। तो आप लोग विश्वास दे ले रहिए और काम जारी रखिए। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि वाई जेड तल का समीकरण क्या है। तो पहले कितने तल होते हैं, एक्स वाई जेड 3 तल होते हैं। उसमें वाई जेड का पूछ दिया है तो बचा कौन, एक्स। तो एक्स बराबर 0, यही हो गया समीकरण। ठीक, यही होता है समीकरण, इतना ही ध्यान रखिए। तो अगला क्वेश्चन देखिए फिर क्या कर रहा है कि e⁻x का समाकलन क्या है। तो e⁻x का e⁻x होता है समाकलन। और बड़ी ब्रैकेट दे दीजिए, नीचे में है छोटका 0 और बड़का मान है 1। तो e⁻ पहले 1 रखिए, अब माइनस कर दीजिए e⁻ फिर 0 रखिए। तो e⁻1 का मान तो e हो जाएगा, माइनस e⁻0 का मान तो 1 होता है। तो ये ऑप्शन देखिए कहाँ पर है, तो ऑप्शन आपका बी राइट यही दिख रहा है। तो चलिए तीसरा क्वेश्चन हम तुरंत ले लेते हैं। यदि x⁻m y⁻ यहाँ n है, अब बराबर x प्लस वाई बराबर m प्लस n है, तो इस तरह को कैसे सॉल्व कीजिएगा। तो इसको कुछ मत कीजिए, जब यहाँ पे प्लस रहे और यहाँ पर भी m प्लस n रहे तो उसमें कुछ मत कीजिए, y/x दे दीजिए, यही आपका राइट आंसर है। ठीक, अब देखिए फिर अगला क्वेश्चन कहता है यदि a इक्वल टू इतना हो तो निम्नलिखित में से कौन a इनवर्स यानी a डैश का मतलब कौन होता है। यानी कि अगर रो में है तो रो में है, मतलब जब ये पूरब उत्तर दक्षिण है तो इनको पूरा पश्चिम कर दीजिए। इतना ही ध्यान रखिए आप लोग, सब क्वेश्चन बन जाएगा। तो ये 1 2 3 उत्तर दक्षिण है तो इनको कुछ मत कीजिए, इसको पूरा पश्चिम कर दीजिए। ठीक, और ये 4 5 को भी पूरा पश्चिम कर दीजिए, 4 5 6। तो ऐसा देखिए कहाँ पर आपको दिख रहा है, तो आपको एक ही ऑप्शन दिख रहा होगा, ये सी आप लोगों को दिख रहा होगा, ये सी में ऐसा ही है। तो आप लोग देख करके, अगर यहाँ पर दे देता आपको, यहाँ पर 1 2 3 ये क्वेश्चन दे देता तो आप कुछ मत करते, इनको उत्तर दक्षिण में लिख देते 1 2 3। ऐसे ऐसे भी पूछ सकता है, किसी तरह से पूछेगा, आप सिर्फ ध्यान रखिएगा। पूरा पश्चिम देगा तो आप उत्तर दक्षिण कर दीजिएगा, उत्तर दक्षिण देगा तो पूरा पश्चिम कर दीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन तुरंत ले लेते हैं। यहाँ पूछा tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x बराबर क्या होता है। तो आप लोगों को याद रखना चाहिए, ये पिछले बार नहीं पूछा था लेकिन अब की बार पूछ देगा, क्योंकि एक एक बार छोड़ के आपको पूछता है। tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x बराबर होता है π/2। ये फॉर्मूला है, आपको याद रखना है। फिर बोलता है निम्नलिखित अवयवों में कौन 3x3 क्रम के एकांक अवयव हैं। 3x3 का मतलब होता है 3 का जोड़ा लगाइए, 0 का 3, 1 2 3 यहाँ बन गया, 1 2 3, 3 का जोड़ा लग गया, 1 2 3। फिर देखिए इसमें भी लगेगा 1 2 3, इधर लगेगा 1 2 3। अब देखिए, अब इन सभी को गुना कर दीजिए, इन सभी को भी गुना कर दीजिए। 1 को 0 से गुना कीजिए 0, 0 को 0 से गुना कीजिएगा तो 0 ही होगा। फिर इसमें कीजिए 1 को 1 से 1 और 1 को 1 से 1 आएगा, मतलब ये 1 आया इसमें। फिर अगला में तो अब आएगा नहीं, क्योंकि हमको यही राइट आंसर मिल गया। तो एकांक अवयव कौन है, बी। एकांक अवयव 1 यहाँ आया है, तो यही हो गया आपका राइट आंसर। चलिए फटाफट हम अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। सदिश 2i वेक्टर यहाँ देखिए, सदिश 2i वेक्टर माइनस 7j वेक्टर माइनस 3k वेक्टर का मापांक है। कुछ मत कीजिए, यहाँ 2 है, 2 का स्क्वायर कर दीजिए तो क्या हो जाएगा 4। फिर माइनस है तो -7 प्लस ले लीजिए यहाँ और -7 का स्क्वायर कीजिए 49। फिर माइनस है तो -3 है, यहाँ बीच में प्लस लीजिए, -3 का स्क्वायर कीजिए 9। अब इन पे स्क्वायर रूट लगा दीजिए और इनको अब ऐड कर दीजिए, कुछ मत कीजिए, इतना ही करना है। आपको पूछेगा ही पूछेगा ऐसा मापांक वाला। 49 9 9 18 58 4 62, मतलब आपका बी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन हम देते हैं। देखिए यहाँ पर क्या पूछा है, यदि ABC समांतर श्रेणी में है तो सारणिक क्या होगा। कुछ मत कीजिए, इसमें एक बात ख्याल रखिएगा, अगर यहाँ बीच में प्लस रहे, सब में बीच में प्लस रहे और 2 डिजिट रहे तो आप कुछ मत कीजिए, इनका राइट आंसर सी यानी कि 0 दे दीजिए। अगर ऐसा, मतलब रूल क्या बताए, अगर बीच में प्लस रहे 2 डिजिट रहे तो उनका आंसर क्या दीजिएगा 0, उनका आंसर क्या दीजिएगा 0। चलिए फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन वही है। अगला क्वेश्चन में आपको सिर्फ ये 7 नंबर का सॉल्व करना है। आपको थोड़ा मैं जूम कर देता हूँ आप सभी के लिए। देखिए 7 नंबर में क्या करा है, अवकल समीकरण इतना
इतना प्लस इतना एक्स स्क्वायर की कोटि क्या है, तो छोटा कर देते हैं। यहाँ कोटि पूछा है, यहाँ पूछा था आपसे कोटि, कोटि और घात, ये क्वेश्चन आता ही आता है। कोटि का मतलब क्या होता है, मतलब होता है कि d2y बट डी एक्स स्क्वायर, मतलब ये d2y जो है यानी कि डी एक्स का कितना बार डी एक्स किया गया है, तो यहाँ पर 2 बार किया गया है, तो ये हो गया आपका कोटि। तो यहाँ पर पूछा ही क्या है, कोटि, मतलब ये dy बटा डी एक्स जो है इनको कितने बार डिफ्रेंशिएट किया गया है, तो कितने बार किया गया है, ज़्यादा से ज़्यादा 2 बार। आप बोलिएगा सर यहाँ 3 जो है, ये 3 भाई साहब ये कोटि नहीं है, ये घात है, ये क्या है, घात है, ये पावर में है। ठीक, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा इनका राइट आंसर, इनका हो जाएगा 2, क्या हो जाएगा 2। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, जेड अक्ष की दिक्कुज्याएँ होती है, मतलब कितने कोटि होते हैं, एक्स वाई जेड, तीन आपको बिंदु होते हैं एक्स वाई जेड, और यहाँ पर पूछा है जेड, तो जेड को सिर्फ रहने दीजिए जेड, इधर जेड को क्या ले लीजिए 1, इधर बांध बाकी इन सबको 0 कर दीजिए। तो 0 0 1 कहाँ है, तो 0 0 1 रूल क्या है, जैसे जेड का पूछा है तो जेड का 1 कर दीजिए सिर्फ, वाई और एक्स का 0 कर दीजिए, यही रूल है। अगला क्वेश्चन देखिए 9 नंबर का, यदि एल एम एन किसी रेखा की दिक्कुज्याएँ हैं तो क्या होगा, तो इनका कुछ मत कीजिए, दिक्कुज्याएँ पूछा है और एल एम एन है, तो इनका बी राइट आंसर, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर बराबर 1। और यहाँ पर अगर कॉस अल्फा दे दे तो यही 1 हो जाएगा, लेकिन अगर साइन अल्फा दे दे या साइन एक्स दे दे तो यहाँ पर 2 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर दिक्कुज्याएँ पूछा था तो ये फॉर्मूला आप याद रखेंगे, पूछेगा ही पूछेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि y इक्वल टू इतना हो तो dy अपन dx क्या होगा, कुछ मत कीजिए मेरे दोस्तों मेरे साथियों, एक्स क्यूब है ना, एक्स क्यूब को आप क्या कीजिए, यानी कि अगर एक्स पे पावर एन रहता है उनका डिफ्रेंशिएट क्या करते हैं, एन एक्स एन माइनस एन। उसी तरह से यहाँ एन की जगह पे 3 है, तो कुछ मत कीजिए, 3x, 3 में से 1 घटा दीजिए, क्या हो जाएगा 3x एक्स स्क्वायर, और साइन एक्स का क्या हो जाएगा कॉस एक्स क्यूब। तो ये ऐसा आंसर देखिए कहाँ पर आपको दिख रहा है, 3x स्क्वायर इंटू, यहाँ पर ये गलत हो गया 3x क्यूब, यानी ये आपका सी आपका राइट आंसर हो गया सी। अब अगला क्वेश्चन देखिए, यदि y इक्वल टू साइन एक्स क्यूब तो डी वाई अपन डी एक्स, ये तो आपको बता दिए हैं, ये भी मापांक वाला भी बता दिए, ये भी बता दिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, कि यदि ए बी सी समांतर श्रेणी, ये भी बता दिए। आप देखिए वही सेम क्वेश्चन यहाँ पर अब क्या बोले थे आपको, अगर प्लस रहेगा बीच में और 2 डिजिट रहेगा तो उनका राइट आंसर 0। इसी तरह से यहाँ पर भी प्लस है, यहाँ पर भी प्लस है और 2 डिजिट है, तो इनका राइट आंसर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। आपको ये याद रखना है, पूछेगा ही पूछेगा। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, अगला इस साइड यहाँ फ्रेश है, हाँ। अब देखिए यहाँ पूछा है कि ताश के 52 पत्तों में से यदि एक पत्ता खींचा जाए तो इसके इक्का होने की प्रायिकता क्या है। इक्का का मतलब होता है, मतलब इक्का यानी कि 4 इक्के होते हैं, इसके बाद 4 बादशाह होते हैं, 4 गुलाम होता है, इसी तरह से तो 4 इक्का हो गया, तो इक्का बोला है निकालने के थे, इक्का निकालेगा तो 4 इक्का हो गया, और टोटल पत्ते की संख्या कितनी होती है 52, तो इसमें आप भागा दे दीजिए 1/13, इनका राइट आंसर तो हो जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पर बोल देगा कि गुलाम होने की प्रायिकता, तो गुलाम भी कितने होते हैं 4, अब बट्टे, यानी कि बोल देगा रानी होने की प्रायिकता, तो रानी की संख्या 4, अब बट्टे 52 पत्ता, तो इसी तरह से आप भागा दे करके 1/13। इसी तरह से अगर आपको साथियों वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप लोग शेयर और सब्सक्राइब जरूर करके जाएं, ठीक। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, अगला 15 नंबर का क्वेश्चन कर रहा है कि यदि इतना, यानी कि जब ये डिटर्मिनेंट दिया हुआ है तो इनको कैसे सॉल्व करना है, कुछ मत कीजिए, इनको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस बीच में माइनस, अब 5 गुना 5 25 बराबर में 0, तो एक्स बराबर एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 25, तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा, इस साइड रूट बैठ आएगा इस साइड, तो 25 का क्या होता है वर्गमूल 5 होता है, और यहाँ पर प्लस माइनस लग जाएगा क्योंकि यहाँ रूट था, तो इनका राइट आंसर आप लोग फटाफट दे दीजिए, तो क्या होगा दोस्तों, तो इनका राइट आंसर ए हो जाएगा, कौन हो जाएगा ए। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है 16 नंबर का, डी सेक इन्वर्स एक्स प्लस कॉसेक इन्वर्स एक्स, ये पूछेगा ही पूछेगा, ये फॉर्मूला याद कर लीजिएगा। तो सेक इन्वर्स एक्स प्लस कॉस इन्वर्स एक्स बराबर क्या होता है, तो डी/डी एक्स तो पहले लिख लीजिए ऑपरेटर को, और इनका फॉर्मूला होता है π/2, क्या होता है π/2। तो ये क्या है कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है 0, तो इनका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों, तो यहाँ डी नंबर जो होगा वही 0 होगा, तो वही दे दीजिएगा आप लोग। चलिए हम अगला क्वेश्चन लेते हैं 17 नंबर का। देखिए क्या पूछ रहा है कि बिंदुओं 4 3 7 और 1 - 1 और -5 के बीच की दूरी क्या है। कुछ मत कीजिए मेरे साथियों, दूरी के लिए 1 में से आप 4 को घटा दीजिए, 1 में से 4 को घटाइएगा क्या आएगा, 1 में से अगर 4 को घटाइएगा तो क्या आएगा, तो -3 आएगा, ठीक। फिर यहाँ पर प्लस ले लीजिए, ठीक,
और इनका क्या कर दीजिए आप, स्क्वायर कर दीजिए। क्या कर दीजिए, स्क्वायर कर दीजिए। और बीच में प्लस, फिर -1 में से आप दूसरा संख्या में से दूसरे को घटाइए। -1 में से अगर -3 को घटाइएगा तो -4 आएगा, और -4 का स्क्वायर कर दीजिए। फिर -5 में से -7 को घटाइए बीच में प्लस दे करके, तो -12 आएगा मेरे साथियों। और इनका भी स्क्वायर करके आप स्क्वायर रूट लगा दीजिए। अगर आप इनको सॉल्व कीजिएगा तो 9 आएगा यहाँ, और यहाँ 16 आएगा, और यहाँ 144 आएगा। 16 9 25, और यहाँ 144, तो कितना आ जाएगा रूट में 169। और 169 किसका वर्गमूल होता है, तो 13 का। 13 यहाँ सी नंबर में, ऑप्शन सी राइट आंसर। अब देखिए अगला क्वेश्चन मेरे साथियों क्या कर रहा है कि बिंदु एक्स वाई जेड का स्थिति सदिश क्या है। मेरे साथियों कुछ नहीं करना आपको, एक्स वाई जेड ये है तो बीच में आप प्लस दे दीजिए, और एक्स के साथ क्या लगा दीजिए, आई वेक्टर, और जे वाई के साथ क्या लगा दीजिए, जे वेक्टर, और जेड के साथ के वेक्टर। और ये आपका ये फार्मूला बन गया। अगर आप याद रख लेते हैं तो 1 नंबर आपका फिक्स है। और ये आपका ऑप्शन दिख रहा होगा, ये डी नंबर जो है यही आपका ऑप्शन सही है। चलिए मेरे साथियों, तो अब अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि ये तो मैंने आपको बता दिया, ये 18 नंबर का बता दिया। अब देखिए एक और मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये भी पूछ रहा है आपसे कि आई क्रॉस जे बराबर के, आई क्रॉस जे बराबर क्या होता है। तो आप लोग आंसर दीजिएगा के, लेकिन बोलिएगा भैया हमको याद कैसे रहेगा। तो याद रखने का ट्रिक है, ये बना दीजिए आप घड़ी। तो घड़ी इधर से चलता है, तो इधर आई ले लीजिए, इधर जे ले लीजिए, और इधर के ले लीजिए। तो आपको पूछा क्या है, आई क्रॉस जे, मतलब आई से सीधा इधर जा रहा है, तो आई क्रॉस जे ले लिए तो बचा कौन, के। और पॉजिटिव की नेगेटिव, तो पॉजिटिव क्यों, क्योंकि हम सीधा घड़ी के सीधा में चल रहे हैं, तो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अगर आपको यहाँ पूछ देता कि जे क्रॉस के क्या होगा, जे क्रॉस के क्या होगा, तो घड़ी के उल्टा दिशा में चलने लगे हैं आप। यहाँ आई होगा, यहाँ जे होगा, और यहाँ के होगा। तो पूछा क्या है, जे क्रॉस के, तो यहाँ भी क्या होगा, जे क्रॉस के सीधा इधर आइएगा, तो जे क्रॉस के, तो इधर तो आई होगा, लेकिन पॉजिटिव की निगेटिव क्या होगा, आई वेक्टर। और पॉजिटिव की निगेटिव, सर जी हम देखिए आई जे से के पे जा रहे हैं, के बाद फिर आई चले आएगा तो पॉजिटिव होगा। यही बात है, यही याद रखिएगा, तो 1 नंबर कोई नहीं काटेगा। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, ये तो बता दिया। अब यहाँ पूछा है कि एक्स एक्स पर स्थित किसी बिंदु के नियामक के रूप में है। तो आपको वहाँ पर दिक को जी पूछा था, और यहाँ पर पूछा है कि किसी बिंदु के नियामक किसके, यहाँ ओ सॉरी यहाँ वाई है, तो जिसका पूछेगा उसको छोड़ दीजिए, और बाद में कि यहाँ एक्स है और यहाँ जेड है, तो वाई को छोड़ करके एक्स को भी 0 कर दीजिए, जेड को भी 0 कर दीजिए, आपका यही राइट आंसर है। अगर पूछ देगा एक्स वाई जेड 3 बिंदु है, इसमें पूछेगा कि यहाँ वाई का पूछा था, यहाँ पूछता एक्स का, तो एक्स को छोड़ दीजिए, सिर्फ इन दोनों को क्या कीजिए आप 0 कर दीजिए, यही आपका राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ 20 नंबर का कहता है, चलिए ये तो बता दिए। अब ये पूछा है एक्स आई वेक्टर प्लस जे वेक्टर प्लस के वेक्टर, और ये दे दिया है डिटर्मिनेंट में, तो कुछ मत कीजिए। ये पूछा आपका डिस्टेंस, तो रूट दे दीजिए, कुछ मत कीजिए। और आई की जगह में कुछ नहीं, तो आई के साइड में 1 है, 1 का स्क्वायर, प्लस जे के साइड में कुछ नहीं, तो 1 जे का 1 का स्क्वायर, प्लस फिर यहाँ पर क्या है, जे के साइड में, के के साइड में 1 है, तो 1 का भी स्क्वायर कर दीजिए। तो 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, तो क्या हो जाएगा 1 1 1 1 2 1 3, यानी कि √3 इनका राइट आंसर। मेरे साथियों दूरी के लिए मैंने आपको बता दिया है कि कुछ मत कीजिए, जब भी दूरी पूछता है तो रूट दे दीजिए। और यहाँ पर आई के साइड में 1 था, लेकिन यहाँ बोलते 3 आई, तो यहाँ पर 3 का स्क्वायर कर देते, 3 का स्क्वायर कर देते, प्लस फिर अगर 4 जे रहता तो 4 का स्क्वायर कर देते, फिर अगर यहाँ 5 के रहता तो 5 का स्क्वायर करके आप इनको सॉल्व करके आंसर दे देते। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, ये फॉर्मूला बेस पूछा और पूछा भी जाता है, पी ए प्लस बी प्लस पी ए बी, यहाँ डैश है, तो इनका फार्मूला क्या होगा, मतलब ऐसे पूछता है आपको, पी ए प्लस पी बी डैश का फार्मूला क्या होता है। इनका फार्मूला आप याद रखिएगा 1 होता है। यहाँ पर मैंने इसलिए पूछ दिया क्योंकि ये भी पूछ देता है कभी कभी, तो इनका राइट आंसर होगा, इनका राइट आंसर हो जाएगा ए। तो स्टूडेंट आज के लिए इतना ही, आप लोग बने रहिए मेरे साथ, आपका मैथ में एक भी नंबर नहीं छूटेगा, मेरा वादा है। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे फिर अगले नेक्स्ट वीडियो में। तो आप लोग इतना देख करके आप लोग एक बार फिर से रिमाइंड कर लेंगे, और अगर अच्छा लगे तो आप लोग सपोर्ट कीजिए। सपोर्ट कैसे करेंगे, सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए दोस्तों के साथ, और कमेंट में बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा।